बाबा के मुरली से सुनेंगे। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने, मीठे बच्चे सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए। पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे, अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, है ना। रोज बाबा मुरली बजाते हैं। मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है ना। बाबा ने कह दिया किसका चित्र मैगजीन में आता है। मुरली पढ़ते हैं, फिर उनका बुद्धि चलती है, कहीं ना कहीं जाके सेवा करते हैं, फिर उनका चित्र छापते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली जो पढ़ते हैं उनकी मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। कई सर्विस की तरीका हमको पता नहीं होती है और भूल गए हैं। पहले करते थे, भूल गए, तो वो भी याद आएगा पढ़ने से। अच्छा, हम भी करते थे एक समय पर, अभी दोबारा ऐसे करना चाहिए, हम भूल गए, इसलिए दोबारा जागृत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस समाचार पढ़ना चाहिए। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा, और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं आता तो सोचते छोड़ दे। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा,
इसलिए मैगज़ीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। भले मैं किसी से मिलना करना, उस समय फल प्राप्त नहीं होगा जल्दी, बहुत समय की सेवा के बाद फल निकलता है। आपने देखा होगा, किस किस ने देखा रूस का समाचार, रशिया की समाचार, अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे तो ब्रह्मा कुमारियों को खड़ा किया। तो क्यों? सुना था किसी ने समाचार? सुधा बहन ने समाचार में सुनाया था, जो हमारा चैनल चलती है, हाँ, पीस ऑफ माइंड चैनल, उसमें सुना रही थी न्यूज़ में। देखो, हमने अभी का नहीं, अम्बाजी का सेवा हम बहुत समय से करते आ रहे। उनको भी एक आदत बने, कभी भी ना, जो बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स होती हैं, वो पहले नया ऑफिसर होता है, नया ऑफिसर को क्या पता कैसे क्या हो रहा था इस ऑफिस में। उनके पास लिस्ट होती है, हर चीज़ वो देखता है, वो नहीं बुद्धि चलाता है इनको भेजूँ या नहीं भेजूँ। जिसका नाम इसमें लिस्ट में होता है वैसे करते आते। ऐसे कोई भी नहीं आते हैं, वो पीछे की सारे फाइल खुल के देखेंगे। ऐसे ही हो गया। फिर वो लोग ये नहीं सोचेंगे क्यों ब्रह्मा कुमारी को देना है, पहले क्यों देते थे, पहले दे रहे हैं हम भी दे देंगे। ऐसे ही एक बार उनका नाम उनकी फाइल में आ जाती है तो हर प्रोग्राम में, हर त्यौहार में, हर जगह पे उनको खड़ा करते हैं। ऐसे ही अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर आए थे, ब्रह्मा कुमारी इसको खड़ा किया था वेलकम करने के लिए। आप सोचो कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा करते रहो, तो फल तुरंत नहीं है तो बहुत समय के बाद फल ज़रूर मिलता है। मैगज़ीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, इसलिए मैगज़ीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है सुना, मैगज़ीन फालतू नहीं बनती है, ऐसे ही टाइम पास नहीं है ये। कईयों का उसमें उन्नति होती है, कई लोग उसको पढ़ के स्टूडेंट बन जाते हैं। कई स्थानों पे देने से कईयों का बुद्धि पलटता है। इसलिए बाबा कहते हैं फालतू नहीं है। फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं। बाबा कहते हैं खुद जो नहीं पढ़ते वो सोचते ये फालतू है। जो पढ़ते हैं उनको लगता है एक इश्यू भी नहीं मिलेगा ना, उनको लगता है अरे इस महीने का मैंने नहीं पढ़ा, इस महीने का मैंने नहीं पढ़ा। कोई कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते। सुनो, उनके लिए भी बाबा ने क्या सल्यूशन दिया। अरे रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं ना, ये भी सुननी चाहिए। आजकल तो यूट्यूब है, नहीं है तो हमारा चैनल है, उसमें सुनो। बाबा कहते भले आप नहीं पढ़ सकते हो, सुन तो सकते हैं, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहे वो पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगज़ीन नहीं पढ़ते होंगे। देखा बाबा किसको कह रहे हैं। हो सकता है कोई पढ़ते नहीं है तो हर एक को क्या लगता है ये तो मेरे लिए बाबा कह रहे हैं। जो नहीं पढ़ते तो क्या लगता है केवल इस सेंटर की बात थोड़ी, बाबा तो पूरा विश्व के सारे सेंटर्स को बोल रहे। उनको लगता है अरे हम तो नहीं पढ़ते, तो आज से क्या करना पड़ेगा, हाँ, सभी को पढ़ना है। हाँ? बाबा कहते हैं बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता। कम से कम आप बाबा की परिचय नहीं देंगे, आत्मा का परिचय नहीं देंगे, सृष्टि चक्र का नहीं देंगे, तो सर्विस समाचार तो सुनाओ। हमारे पास भी ऐसे होता है, हमारे पास भी ऐसे होता है, तो पद भी ऐसे पाएंगे, ये तो समझते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो
तो क्या होगा रिजल्ट? पता नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं उसमें तो अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगज़ीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है। आज बाबा छोड़ेंगे नहीं जब तक आप ओके करेंगे। हाँ, ओके करेंगे नहीं बाबा, फिर सभी बोल दो एक बार, बाबा ओके हम ज़रूर पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। ज्ञानामृत सबके पास आता है? आता है फिर ले जाके। हाँ, ठीक है। तो इसलिए क्या करो, बहुत बच्चे जिनको मैगज़ीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। देख लो बाबा रिजल्ट क्या सुना दिया, क्या सुनाया? वो पाई पैसे का पद पाएंगे। लेना हमको पाई पैसा, अच्छा नहीं लगता। हाँ, कृष्णा नगर पूरा दिल्ली जोन की नामी ग्रामी जोन है ना। आपको पता है दिल्ली में केवल 5 ही बड़े सेंटर्स हैं। 5 बड़ा सेंटर्स कौन सा? दिल्ली करोल बाग पांडव भवन, कृष्णा नगर, रजौरी गार्डन, सिटी फोर्ट, शक्ति नगर। फिर नोएडा की तरफ से नोएडा 26 सेक्टर, शील दीदी के सेंटर। 6 सेंटर्स गिना जाता है दिल्ली में बड़े सेंटर्स। बड़े सेंटर्स के लिस्ट में 6 सेंटर्स है दिल्ली के चारों तरफ। उसमें सोचो कृष्णा नगर, फिर कहेंगे पाई पैसे का पद नहीं, तो अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं तो बोलने के लिए हम तो दादी के सेंटर के बच्चे हैं, बड़े नशे से बोलते हैं। तो दादी के सेंटर के बच्चे मैगज़ीन नहीं पढ़े तो? इसलिए हर एक में हमको क्या रहना है? नंबर 1। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने पाई पैसे का पद पालेंगे। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया है तब ये पद मिला है। पद मिलने के बाद ये नहीं सोचते पद क्यों कम है ना, पता नहीं पड़ता। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वो तो जैसे पत्थर बुद्धि है, कितना समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। कलयुग में उस दिन कहा था अपरम अपार दुख है। यह दुख है। जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे। अभी अपार दुख है। ब्राह्मणों को अपार दुख है, किसको है? थोड़ा हाथ उठा। नहीं, उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन देंगे ना। हाँ, तो बताना अपार दुख किसके पास है, तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा ट्यूशन है। हैं? थोड़ा भी नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बाबा कहते अपार दुखों के बीच थे पहले। बाबा कहते पहले, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। ये है ही रावण राज्य कलयुग। ये भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन जानते तो है लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं। तो बाबा कहेगा, क्या कहते हैं? हम तो बहुत अच्छे जानते हैं, हम किसी को नहीं समझाते। तो बाबा क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? कुछ नहीं जानता,
इसलिए नहीं समझाते। जानते हैं तब कहे जब सर्विस करें। समाचार मैगजीन में आए, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलयुग अजुन बच्चा है, जब संगम समझे तब बेंट कर सके सत्युग और कलयुग में। बाबा कहते जब समझे समय की बात तब कहेंगे सत्युग और कलयुग का बेंट कर सकते। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसा समझा न सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। कोई पूछते हैं कैसे? उनको पता ही नहीं, वो सोचते हैं ये स्वर्ग है, ये नरक है, बोलेंगे भी नहीं। जब चले जाएंगे बोलेंगे स्वर्गवासी हो गया। अब तक कहाँ थे, बोलेंगे नहीं। नरक कहे तो खुद का बेइज्जती है, इसलिए बोलेंगे ही नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करते हैं, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। माना बोलते बोलते नशा चढ़ जाते है। देखो मैं कितना अच्छा समझा रही। नो, बाबा कहते कौन समझा रहे, किसकी ज्ञान है? मूल रूप से ये बाबा की ज्ञान है। नहीं, ये तो हमको पता था, ड्रामा पता था, हम अपने आप को परिवर्तन होना है पता था, दुनिया जैसे दुखी होके रह जाते थे। इसलिए बाबा कहते बोलने लग पड़ते। देह अभिमान नहीं आना चाहिए जब समझाते वक्त। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाबा हमको आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। हम सभी उसका पुरुषार्थ करते हैं, भाई भाई की दृष्टि से देखने का, भाई भाई का अभ्यास करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख दे देते हैं। ठीक है बाबा जादूगर है, ले लो सुख, आपके लिए इतना, आपके लिए इतना, आपके लिए इतना। लास्ट में आना वालों को बाबा बोलेगा नहीं भैया हमारे पास बचा ही नहीं। ऐसे होगा नहीं। इसलिए बाबा कहते देख ये रास्ता है, इससे जाते रहो, जाते रहो। जाना है जाओ, नहीं है तो बस रास्ता दिखा देंगे। सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं है, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। रावण भी ऐसे ही है, दुख का उल्टा रास्ता बताते। बाप न दुख देते हैं न सुख देते, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं है, ये याद रखना। बाबा सुख देते नहीं, सुख का रास्ता बताते हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसे वर्षा मिलना चाहिए ना। बाबा सुख देता, सबको एक जैसे घर मिलना चाहिए था, सबको शरीर एक जैसे होना चाहिए था, फिर एक जैसे बच्चे होना चाहिए था। आजकल कलयुग में किसी को किसी को एक, किसी को है ही नहीं। ऐसे होता है, एक समान देना चाहिए था ना। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे। बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं।
ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाए पढ़ना है। ऐसे नहीं ये बलूंच पद पाए मैं बैठा रहूं, ये तो नहीं है ना, ये पढ़े मैं बैठा रहूं मुझे वो दे देगा। मना लौकिक में कहते हैं ना, आप जाके आना मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे लिए आप ही भगवान को बोल के आ जाना। हाँ? होता है ऐसे नहीं है ना, बाबा कहते हैं नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई करते ही नहीं, ऐसे कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, ये तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो ज़रूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। 5000 का सर्कल है ना, बाबा कहते समय पर अन्य धर्म आत्माएं आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पाठ बजाने आएंगे। न आत्मा विनाश होती, न उनका पाठ कभी विनाश हो सकता है। माना किसी का भी पाठ बदलेगा नहीं। ये समझने की बातें हैं, जो समझते हैं तो समझाएंगे भी ज़रूर। दान दिए धन न खूटे, जितना आप दान देंगे बढ़ता जाएगा। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे। लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। आप बोलने बाबा का ज्ञान नहीं सुना सकते हो। बाबा कहते क्या कहते हैं, पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर के सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूज़ियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, यह है रूहानी। उनको बोलना है आपका पैसे से एडमिशन करेंगे, फिर एग्ज़ाम होगा, सर्टिफिकेट देंगे, फिर भेज देंगे वापस, वहीं नहीं रखते ना। इसलिए बाबा कहते हैं उनको बोलना, उनका है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, ये है रूहानी। रूह पढ़ती है, रूह आत्मा पढ़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद उबहू रिपीट होगा। बाबा कोई फिल्म देखते हो, कोई ड्रामा देखते हैं तो उबहू 3 बार 3 घंटे के बाद वो रिपीट होगा। यह भी 5000 वर्ष का चक्र उबहू रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो। वो तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। मुरली है रोज, मुरली में कोई शास्त्र है? बाप बैठ समझाते हैं, बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या?
वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बाबा कहते पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पाठ है। क्या करते शिव बाबा? पढ़ाने का काम। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं। बाबा हमको भी अपना परिचय ना देता तो हमको क्या पता। हम भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर एक को एक एक दिन पूछते थे। बाबा आके यथार्थ परिचय दिया तो क्या समझा? बाबा निराकार है। दुनिया को तो पता ही नहीं। गाते भी है बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? बोलो, लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है? हाँ, फिर क्या है? फिर वो प्रारब्ध है। हाँ, उनका रिजल्ट है, पढ़ाई का रिजल्ट। बाबा कहते वो ज्ञान सागर नहीं है। नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मणी ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो। इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल हो पढ़ते हैं। फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। जो फेल होते हैं वो क्या करेंगे? दोबारा उसी स्कूल में जैसे सब नए बच्चे आए वैसे ये भी पढ़ते हैं। बाप कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई छट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है। इस जन्म में जो भी पाप कर्म करते हैं तो सब पता है। बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वो तो याद नहीं है। पाप किए जरूर है। कैसे पता पड़ेगा? चलते ही, बर्थ होते ही, जन्म लेते ही कोई विकलांग होते ही, कोई सुनता नहीं, कोई बहरा होता है, कुछ भी होता है। चलो उस समय तो ठीक थे, थोड़े दिन के बाद किसी का तन से बीमारी, किसी का मन से बीमारी, किसी के संबंधी के साथ ठीक नहीं। ये सारे क्या है? पिछले जन्म का है। पाप किए जरूर है। जो पुण्यात्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। माना सतयुग में पुण्यात्मा थे, फिर पापात्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? क्या भूल जाते हैं? बाप को याद करना भूल जाते हैं, फिर पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े तो ज़रूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। कोई डल होते हैं, पता नहीं कब उनकी बुद्धि परिवर्तन होती है तो एकदम अच्छे पढ़ने भी शुरू कर देते। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी सतयुग में रहने वाले, त्रेतायुगी चंद्रवंशी है, वो बनेंगे कैसे? पढ़ाई के आधार पर। वो इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वो कोई दूर नहीं है। दूर है? अभी थोड़े दिन के पहले बाबा ने कहा था, अभी इसी हफ्ते में मेरे ख्याल थोड़े रोज़ है, याद होगा, थोड़े रोज़ है। आप सोचो रोज़ माना कितना हो सकता है? वो कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है,
नई दुनिया में। विनाश भी होगा ज़रूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर ये पुराना छोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। रूहानी कॉलेज माना सेंटर्स खुलता जाता है ना। बाबा कहते हैं सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वो पद ऊंचा पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करना लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं, वे अभिमान में आ जाते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया छोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ज्ञान बाहर में ज़रा भी किसी के पास नहीं है। ऐसा ज्ञान बाबा कहते ज़रा भी नहीं है बाहर। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए। वो है भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को बल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी। मीरा बीमार नहीं पड़ी थी, साक्षात्कार हुआ करके कुछ चुमंतर हो गया। वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं। यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुख नाम। राजाओं का भी दुख है। अभी कौन सी राजा है, अंबानी गिम्बानी है वही राजा है ना। अंबानी को दुख नहीं है। देखो बेटा हर वक्त बीमार है अनंत, तो क्या लगता है उनको भी बीमारी है तो कैसे खुश रह सकता है ना। दुख तो है ही। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अतः दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। कहीं भी बाहर वाले बुलाते हैं तो क्या करेंगे, आपका थोड़ा टाइम देंगे, फिर आप क्या कहेंगे, नहीं हमको कम टाइम मिला हम नहीं कराएंगे, बोलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा। कई बार देखा है 13वीं किसी का होती है, वो माता रेगुलर क्लास में आती है, घर वाले तो कोई नहीं आते, फिर भी मम्मी का माना उनके घर का जो परिवार में जो आते थे उनके लिए रिस्पेक्ट के कारण बहनों को बुला देते हैं। फिर वहाँ तो उनका ही पंडित सारा करते रहते हैं। फिर बाद में बोल देते हैं आप भी थोड़ा सा सुना, 3 मिनट सुना देना। तो हम कहेंगे नहीं हम नहीं सुनाएंगे, इतनी देर आपके पंडित बोल दिया। बोलेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे। बाबा कहते बहुत थोड़ा टाइम देते हैं, 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पाना है, पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। शरीर चला जाता है, ज्ञान नहीं विनाश होता। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझ कर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है।
ऐसा स्कूल है कहीं? हैं? ऐसा स्कूल होता है? किसी का 4 बजे से उठ के तैयार हो के रोज जाना है? है ना, बाबा कहते हैं अनकॉमन है, कॉमन नहीं है ये। भगवान आकर पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। बाबा दोनों नहीं है ना, दैवी गुण, बाबा तो सागर है। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने, रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवताए नमः कहते तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं, खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे छोड़े समाचार ना लिखो, वो फलाना आने वाला है ऐसा कहकर गया है, ये लिखने की दरकार नहीं है। कभी बाबा को सारे समाचार दिलाते हैं ना, क्या सुनाएंगे? लंबा समाचार लिखाएंगे, एक ही शब्द होता है वो आया नहीं, बस उसके लिए बोलेंगे वो रोज़ आता था, वो कितने समय से आता था, फिर आज पता नहीं है आया नहीं। कितना टाइम हुआ? 3 सेंटेंस हो गए, उसके बदले फलाना व्यक्ति आया नहीं, 1 सेंटेंस में हो गया। ऐसे बाबा कहते हैं लंबा ही छोड़ा समाचार नहीं लिखो, फलाना आने वाला है ये नहीं लिखना, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा? उनको बाबा क्या करें? ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें, तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। बाबा कहते सेंटर वृद्धि हुई नहीं। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहला, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा, किसी से भी बात करते समय कैसे करेंगे? आत्मा समझकर। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान न आए, जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव।
दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मुहूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाता है। और जो दिल से करता है उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। सुना, बाबा कहते हैं फल किसके लिए मिलता है? दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन है, बेहद में रहो, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अकूट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना। बाबा ने यहाँ भी आज का व्यक्त भी क्या है? दान देना। यही है परोपकार करना। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड धानी बनो। अच्छा, ओम शांति।